मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाले में, और मैं बता दूँ कि इस साल जश्न आज़ादी का एक अलग ही नज़ारा, एक खूबसूरत नज़ारा है और पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है कि तमाम पार्टियों के लोग, तमाम लोग रोड पर निकल आए हैं और तिरंगा यात्रा के ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत आज यहाँ जाले में कांग्रेस के द्वारा गौरव यात्रा निकाली गई है और इसका असल मकसद ये है कि उन शोहदाओं को याद किया जाए, उन मुजाहिदीन को याद किया जाए जिनकी कुर्बानियाँ जंग आज़ादी में पेश आई हैं, उनको याद किया जाए। खैर, यहाँ हमसे बात करने के लिए कुछ सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी सदारत में, यानी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर नौशाद साहब हैं, उनकी सदारत में ये तिरंगा रैली निकाली गई थी, गौरव यात्रा निकाली गई थी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल यहाँ एक सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल मकसद क्या है इस गौरव यात्रा का। तो सबसे पहले सर, आपसे गुजारिश ये करना चाहेंगे कि अपना परिचय। मुख्तार आलम हुआ, सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आज जो गौरव यात्रा निकाली गई है कांग्रेस की ओर से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस का जो ये गौरव यात्रा निकाला गया है, इसके पीछे कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि भारत में जो अभी मौजूदा सरकार है, उनकी नीति और रीति और उनका जो सिद्धांत है, भारत तोड़ो अभियान जो चल रहा है, तो कांग्रेस ने इस गौरव यात्रा के तहत भारत जोड़ो अभियान के मातहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, वो तोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान के तहत ये गौरव यात्रा निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने आला कमान ने किया है, जिसका पालन हम लोग करते चले आ रहे हैं। सीतामढ़ी से इस जाले के विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय से हम लोग इसमें शिरकत किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी के मौके? ये जश्न आज़ादी के मौके पर ये हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से, जिस उत्साह से और जिस फख्र से 15 अगस्त से पहले से ये उत्साहपूर्वक ढंग से गौरव यात्रा निकाला गया है, यही उत्साह आने वाले समय में, भविष्य में भी ये उत्साह कायम रहे, बरकरार रहे और देश की आज़ादी को बचाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए इसी प्रकार से जद्दोजहद कर करके लोगों को जोड़ते हुए रहें आपस में। तो यहीं नौशाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जिनकी सदारत में आज का गौरव यात्रा निकाला गया था। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की गौरव यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, असल मकसद क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम? हमारा नेशनल कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पे पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और हर ज़िले और हर असेंबली के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का ये गौरव उत्सव, हम लोग गौरव तिरंगा यात्रा हम लोग मना रहे हैं। हमने बुज़ुर्गों को, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को हम लोग याद कर रहे हैं। मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, जो लोग कुर्बान हुए हैं इस देश के लिए, लाखों लोग, उनके लिए गौरव तिरंगा यात्रा, खुशी का यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग। ये जी, वाकई हमारे मुजाहिदीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, जिन योद्धाओं ने जंग आज़ादी में अपना हिस्सा दिया और अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनको याद करना चाहिए इस मौके से। तो क्या अपील करते हैं लोगों से और कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा निकाली गई है, तिरंगा यात्रा, ये बताने की ज़रूरत? देखिए, प्रखंड, ये अपना हमारा प्रखंड ऑफिस से, ब्लॉक कार्यालय से हमें गांधी चौक तक हम लोग आए हैं। लगभग 2 किलोमीटर का पदयात्रा हम लोगों ने किया है। हज़ारों लोग इसमें शामिल थे, आपने देखा ही है। और सारा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद बारिश हो गई है। यही कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में देश को मजबूत करें, जाले को मजबूत करें, बिहार को मजबूत करें। जिस तरीके का गठबंधन बना है, शुरुआत एक क्रांति की शुरुआत हुई है। गांधी जी ने भी चंपारण से शुरुआत करी थी और बहुत सारी कामयाबी मिली उनको और अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। हम लोग भी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को भगाने का काम करेंगे और 2024 में राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी तिरंगा यात्रा निकाले हैं उन शहीदों की याद में। वहीं भारत सरकार का भी ऐलान है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा निकाला जाए, लेकिन उसका विरोध भी किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहें? राहुल जी ने कहा था 2008 में कि मेरा धर्म तिरंगा है। ये लोग तो जो आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान नहीं है, जो हिस्सा नहीं है, अंग्रेज़ों की मुखबरी किया करते थे पिछले 60-70 सालों में, कभी RSS के दफ्तर पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, वो लोग क्या तिरंगे की बात करेंगे? हर दिल तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगे से कुछ नहीं होता, हर दिल के अंदर तिरंगा होना चाहिए। और वही कार्यक्रम को लेके हर दिल तिरंगा हम लोग लेके चल रहे हैं, गौरव यात्रा। लेकिन ये क्यों देखने को मिल रहा है इस साल ही
देखिए, जश्न आज़ादी हमारा हक़ है और हमें मनाना भी चाहिए और ख़ुशी का इजहार भी करना चाहिए और उन शहदाओं को भी याद करना चाहिए जिनकी कुर्बानियाँ और जो शहीद हुए इस देश के लिए। लेकिन इस साल ही क्यों इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है? क्या ये दिखावा है? मुझे लगता है शायद मौलाना आपने पहले देखा नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले आज़ादी के बाद 1947 15 अगस्त 1947 हर प्रखंड में कांग्रेस पार्टी का आदमी और जहाँ तक कांग्रेस का पदाधिकारी होता है अपने घर पे, ये मुख्तार आलम साहब हैं, रायपुर रहते हैं, ये हर साल अपने घर पे झंडा फहराते हैं। हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अपने प्रखंड के अंदर, अपने कार्यालय के अंदर या अपने घर के अंदर झंडा फहराएगा। ये तो कांग्रेस का कल्चर है। ये तो कांग्रेस के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारे पूर्वजों ने दी है, तो झंडा फहराएंगे हम ही। जो लोग कभी झंडा फहराया नहीं, आरएसएस के दफ्तर पे नहीं फहराया, जिन लोगों ने झंडे का एक मोमेंट बनाते हैं, एक है ना सेंटीमेंट बनाना चाहते हैं, वो झूठा सेंटीमेंट, वो भी महंगाई, देश के अंदर जो महंगाई चल रही है उसको छुपाने के लिए ये सब कार्यक्रम दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करती है काले कपड़े, तो उनको जादूगर बोला जाता है, जादू टोना बोला जाता है। क्या ब्लैक कपड़ा पहनना, काला कपड़ा पहनना जादू है? मुझे ये बताइए आप, क्या सरकार के खिलाफ अगर अपोजिशन के पार्टी के विपक्ष अगर प्रोटेस्ट करता है तो क्या ये जादू है? क्या ये मुझे बताइए। लोग तराई कर रहे हैं, इनसे पूछिए, गरीबों से पूछिए। 200 रुपये का तेल है, 150 रुपये का दाल है, 200 रुपये का दाल बिक रहा है, 30 रुपये का आटा बिक रहा है, 40 रुपये का चावल बिक रहा है, 110 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये का डीजल बिक रहा है। जीएसटी, हमारे दही पे जीएसटी लगा दिया जाता है, दूध पे जीएसटी लगा दिया जाता है। जो गरीब के बच्चे एक बार पी के और निकलते पूरे दिन काम करते हैं। तो ये सब हो रहा है देश के अंदर। इन सब के मुद्दों को भटकाने के लिए कभी तिरंगा लगा दो, कभी राम मंदिर ले आओ, कभी मस्जिद मंदिर ले आओ, कभी ईडी ले आओ, कभी सीबीआई ले आओ, यही सब चलता रहेगा। इनके पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं काम करने के। तो खैर, अभी आपकी गठबंधन की सरकार बन गई है, अजीम इत्तेहाद की सरकार बन गई है, तो क्या आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाएंगी? हमारे तरफ से यह है कि हम लोग को आदेश दिया गया है कि हम लोग, पहले मैं दिल्ली में राजनीति करता था, अब बिहार आया हूँ। पिछले लगातार साल भर से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जाले के अंदर, और आगे पार्टी को मजबूत करने के लिए दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, हर जगह हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और तमाम कोशिश कर किया जाएगा कि राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री 2024 में बनाया जाए। खैर, आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं आप लोग, इस अहम मौके पर लोगों से या देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह ये इस खुशी के पल को, इस जश्न आज़ादी को मनाएं? आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। जाले के लोगों को, बिहार के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। यही कहूँगा कि इत्तेहाद रखें और एकता बनाए रखें। हर घर के अंदर हमारे कुछ हिंदू मिलके, मुसलमान मिलके हर घर में जाके समझाएं कि आज़ादी के महत्व क्या है, आज़ादी हमें किस तरीके से मिली, कितनी कुर्बानियों से मिली, और जो आज देश में पाखंड चल रहा है उससे बचने की कोशिश है। और हमारे पूर्वजों ने भी यही किया कि घर घर जाके हिंदू मुसलमान पहले एक हुआ करते थे, एक मुट्ठी, एक मजबूती हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं इसके अंदर डेंट मारने की कोशिश करी है। उसको फिर से जोड़ने का, वो तोड़ने का काम करेंगे और हम जोड़ने का काम। खैर, यहीं कुछ और भी सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस आज़ादी के यौम आज़ादी के मौका पर क्या कहना चाहेंगे। जी, ये मन्नोवादी जो सरकार अभी भारत में स्थापित है, 75वीं वर्षगांठ मैंने इसीलिए आज मनाया है और उसका आयोजन किया है जाला में। शुरुआत प्रखंड कार्यालय में भारत माता की तस्वीर के नीचे फूल अर्पण करके समापन हमने गांधी जी के स्मारक के सामने किया है। ये माल्यार्पण करके, ये धरती जो है संकट मोचन की धरती है, हनुमान की धरती है, हनुमान की धरती है। इस धरती से जब सनातन धर्म वाले किसी परेशानी में फंसते हैं, बजरंग बली का नाम लेते हैं, संकट मोचन का नाम लेते हैं। चलते तो अच्छा रहता है। संकट मोचन का नाम लेने से उनकी आस्था ये है कि हम हर परेशानी से निकल आते हैं। हम आज जो कड़वा तेल 20 रुपये 200 रुपये ले रहे हैं, पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की सामग्री में भी जीएसटी लग रहा है, दवाइयों में तो है ही। खैर, महंगाई की आपने बात की, तो अब तो आपकी सरकार आ गई है, तो क्या महंगाई कम करने में, या जो बेरोज़गारी है या जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस पे आपकी सरकार काम? अब मैं बता दे रहा हूँ, मेरी सरकार वचनबद्ध है, आवाम को जो वादा किया है उस पर पूरा उतरेगी। लेकिन जीएसटी का जितना पैसा जाता है, टैक्स का जितना पैसा जाता है, पहले भारत सरकार के खाते में जमा होता है, वहाँ से हम लड़ाई लड़ते हैं, तब मुझे वापस पैसा मिलता है। तो इसके लिए हमको लगातार, जो मेरा 3 साल बचा हुआ है, इसके लिए मुझे संघर्ष करना होगा कि हमारी जो हिस्सेदारी है बिहार की, वो पूर्ण रूप से बिहार वासियों को मिले, ताकि बिहार में विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो खैर मैं आपको बता दूं कि यहाँ कसीर तादाद में इस तिरंगा यात्रा में लोग शरीक हुए, इस गौरव यात्रा में शरीक हुए हैं। और जो शोहदा हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनकी याद में ये गौरव यात्रा निकाली गई है। नौशाद साहब साथ में ये भी कह रहे थे कि ये जमहूरी मुल्क है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग हंस खेल करके एक साथ रहते हैं और भाईचारा का पैगाम देते हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, आपका खादिम, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।